बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, प्रशांत किशोर ने दिया था जेडीयू को कांग्रेस में विलय करने का प्रस्ताव। नीतीश ने प्रशांत को बीजेपी का एजेंट भी बताया। वैसे ही बोलते रहता, सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार, हम क्या रोज रोज बोले। वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहां जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह कानून की नजर में फरार चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में दशहरे के दिन उन्हें उनके गृह क्षेत्र मोकामा में चुनाव प्रचार करते हुए देखा गया। कार्तिक सिंह जिनके लिए प्रचार कर रहे थे, वो और कोई नहीं बल्कि जेल में बंद पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं। अनंत सिंह और कार्तिक सिंह की करीबी जग जाहिर रही है। ऐसे में अनंत सिंह की पत्नी के लिए कार्तिक का प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर कार्तिक कानून की नजर में भगोड़ा न होते। हालांकि कार्तिक सिंह की तरफ से कहा गया कि ये तस्वीरें काफी पुरानी हैं। अपहरण मामले में कार्तिक सिंह के नाम पर वारंट निकला और जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, उस दिन मंत्री पद पर शपथ लेकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ नहीं सकी है। बिहार के वैशाली में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने फायरिंग और लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग भी की और नोजल मैन से करीब 15,000 कैश लूटकर फरार हो गए। लूट की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। 3 अपराधी मोटरसाइकिल पर ग्राहक बनकर पेट्रोल पंप पहुंचे थे। नोजल मैन से पेट्रोल लेने के बाद उन्होंने फायरिंग की और लूटपाट की। दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की शनिवार को दूसरी पुण्यतिथि थी। उनके बेटे और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मौके पर अपने पैतृक गांव में रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। पटना से खगड़िया जाते वक्त रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया गया। चिराग ने अपने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इसके अलावा भी कई राजनीतिक पार्टियां और नेताओं ने रामविलास को श्रद्धांजलि दी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल किए गए इस चार्जशीट में लालू के अलावा राबड़ी देवी के साथ 14 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इसके बाद आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये सब बीजेपी कर रही है और वो लालू के साथ नीतीश कुमार पर भी कार्रवाई कर सकती है। वहीं बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि पहले जेडीयू ने खुद सीबीआई पर कार्रवाई का दबाव बनाया और अब लालू को समर्थन दे रही है। देखिए, इसकी उम्मीद तो हम लोग पहले से कर रहे थे। सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने ये कहा था और विशेष तौर पर जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आए, लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उसी समय ये ऐलान हम लोगों ने कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये इस तरह की कार्रवाई करेगी और हम लोग इस तरह की कार्रवाई से दबकर मौन रहने वाले नहीं हैं। हम लोगों का जो संकल्प है कि दिल्ली में जो कट्टरवादियों का, फांसीवादियों की हुकूमत है, उसको अगले चुनाव में हम सत्ता से बेदखल करेंगे, अपदस्थ करेंगे। उस अभियान में हम जारी रहेंगे, बल्कि और मजबूत संकल्प के साथ उस अभियान को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों को इस बात की भी आशंका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है नीतीश कुमार की ओर भी हाथ बढ़ा सकती है। जनता दल यू के नेता उनके बचाव में खड़े हैं, तो जिन लोगों ने कागज उपलब्ध कराया, जो लोग आरोप लगा रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि सीबीआई क्यों शिथिल है, कहीं बीजेपी वाले आरजेडी से मिल तो नहीं गए, अब वही लोग हल्ला कर रहे हैं कि फंसा दिया गया। तो जो आरोप है उसका जवाब दे जनता दल यू के लोग, आरजेडी के लोग। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लालू यादव के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, बीजेपी जानती है कि वो महागठबंधन के आगे नहीं टिक सकती, इसीलिए ये सब करती रही है। उन्होंने कहा कि इसके बाद ईडी भी जांच करके चार्जशीट करेगी। साथ ही तेजस्वी ने उपचुनाव में जीत का भरोसा भी दिलाया।
इन लोग इसी एजेंडा के साथ ना आया था कि भाई चार्जशीट करें और क्या करेंगे। जब बीजेपी हारता है, जब उसको पता है कि महागठबंधन के आगे नहीं टिकेंगे, तो इन्हीं लोगों को आगे किया जाता है। इसमें कहाँ कुछ है, कोई मतलब है क्या? इसके बाद ईडी भी आएगी, वो भी तहकीकात करेगी, वो भी चार्जशीट करेगी, तो ये कोई मतलब है? जब तक संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होता रहेगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। बिहार के बगहा में 9 महीने में 9 लोगों की जान लेने वाले बाघ को आखिरकार मार गिराया गया। ये ऑपरेशन करीब 5 घंटे तक चला। बाघ के पैरों के निशान से पहले ये पता लगाया गया कि वो कहाँ छुपा है। गन्ने के खेत में छुपे बाघ को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। उसके बाद राइफल लेकर शूटर्स की टीम अंदर गई और बाघ पर नजर पड़ते ही उस पर फायरिंग कर दी गई। बाघ को 4 गोलियां मारी गई। बिहार में केंद्र सरकार ने 10 स्टेट हाईवे बनाने के नीतीश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एशियन विकास बैंक यानी एडीबी के सहयोग से बनने वाली इन सड़कों के लिए पिछले दिनों विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी ने 500 किलोमीटर लंबे इन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया और अब इसे मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों के बनने पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत 13 जिलों के लोगों को फायदा होगा। जाते जाते मानसून बिहार को पूरी तरह भिगाने के लिए तैयार है। नोरू चक्रवात का असर देश के कई राज्यों के साथ बिहार में भी हुआ। मौसम विभाग ने बिहार के साथ साथ देश के 20 राज्यों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, तो कई जिलों में बादलों की तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है।